छात्र आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 का जैव अणु। क्या होगा? जैव अणु मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोग को परीक्षा समिति में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यार पे छात्र, आज हम बिना विलम्ब के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना विलम्ब के इस क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि आज जो हम आप लोग को बताने वाले प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये जो प्रश्न है आप लोग के सामने वो 46 प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो सभी छात्र जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों रिश्तेदार में शेयर करें। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलम्ब के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज क्या है? क्या होगा? ग्लूकोज क्या है? 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सकोज है। क्या होगा? हेक्सकोज है। ग्लूकोज हो जाएगा हेक्सकोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? हेक्सकोज है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर में कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। सभी छात्र बताएंगे कि कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। 2016 से लेकर 2017 में पूछा गया है कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 यानी कि ए, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं तीसरा नंबर का। नामांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? क्या होगा? नामांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? सभी छात्र लगाएंगे फटाफट आंसर। क्या होता है? सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। करेक्ट आंसर होगा इसका सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर में देख लेते हैं एंजाइम क्या है। क्या होगा? एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से ऑप्शन नंबर सी में प्रोटीन। क्या होगा? एंजाइम क्या है? प्रोटीन। चलिए 4 का फटाफट से टिक लगा रहे हैं, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। ग्लिसरॉल क्या है? क्या होगा? ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? सभी छात्र देखेंगे ग्लिसरॉल क्या है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 6 नंबर का। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होगा? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या क्या होगा? 4। क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या होगा? 4। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 7 का। फलों की शर्करा क्या कहलाती है? क्या होगा? फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रुक्टोज। क्या होगा? फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रुक्टोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। चलिए 8 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? 8 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 9 नंबर प्रश्न। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या होगा? सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है डाइसेकेराइड का। क्या होगा? सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है डाइसेकेराइड का, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइसेकेराइड का। चलिए 10 नंबर में देख लेते हैं विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? क्या होगा? विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? फनक ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, फनक ने। विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? फनक ने, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर का। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्या होगा? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? नींबू तथा संतरा। क्या होगा? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होगा? नींबू तथा संतरा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या होगा? नींबू तथा संतरा। चलिए 12 नंबर में देख लेते हैं डीएनए की खोज कौन की थी? क्या होगा? डीएनए को खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। क्या होगा? वाटसन एवं क्रिक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए 13 नंबर में देख लेते हैं हीमोप्रोटीन क्या मिलती है? क्या होगा? हीमोप्रोटीन में क्या मिलती है? हीमोप्रोटीन में क्या मिलती है? सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से आंसर, रक्त में। क्या होगा? हीमोप्रोटीन किसमें मिलती है? रक्त में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोप्रोटीन रक्त में मिलती है। चलिए 14 नंबर में देख लेते हैं
एमिनो एसिडस की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण क्या है? क्या होगा? एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण क्या होगा? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइसिन। क्या होगा? ग्लाइसिन आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइसिन। चलिए 15 नंबर में देख लेते हैं। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है, क्या होगा? सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है डीएनए में। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है डीएनए में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर का देख लेते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। फॉस्फेट बंध क्या मिलता है? क्या होगा? फॉस्फेट बंध क्या बनाता है? फॉस्फेट बंध क्या बनाता है? नाभिकीय अम्लों में। क्या होगा? फॉस्फेट बंध किसमें मिलता है? नाभिकीय अम्लों में। नाभिकीय अम्ल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं। संदेश वाहक क्या होते हैं? क्या होगा? संदेश वाहक क्या होते हैं? संदेश वाहक M-RNA। क्या होगा? M-RNA, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर का देख लेते हैं। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन क्या है? अब देखिए बात यहाँ पर कि वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन क्या है? 18 नंबर प्रश्न में सभी छात्र लगाएंगे, फटाफट से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। क्या होगा? ए और डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी। चलिए 19 नंबर में देख लेते हैं। उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या है? क्या होगा? उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या है? ग्लाइसिन। क्या होगा? ग्लाइसिन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। चलिए 20 नंबर में देख लेते हैं। क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या होगा? क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या होगा? हिस्टेडीन। क्या होगा? हिस्टेडीन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्षारीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टेडीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 नंबर में देखते हैं। प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या होगा? प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? 21 नंबर के आंसर लगाएंगे एमिनो अम्ल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 21 का। चलिए 22 नंबर में देख लेते हैं। स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्या होगा? स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। चलिए 23 नंबर में देखते हैं। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या होगा? क्या होगा? अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पार्टिक एसिड। क्या होगा? एस्पार्टिक एसिड, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 का देख लेते हैं। क्षारीय अमीनो एसिड का उदाहरण क्या होगा? क्षारीय अमीनो एसिड का उदाहरण क्या होगा? हिस्टिडीन। क्या होगा? हिस्टिडीन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टिडीन। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 25 का। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? क्या होगा? कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 का देख लेते हैं। मनुष्य की अग्नाशय क्या होगा? मनुष्य की अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होगा? क्या होगा? मनुष्य की अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होगा? टाइलिन। क्या होगा? टाइलिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। क्या होगा? मनुष्य के अग्नाशय में पाए जाने वाले इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर का। मनुष्य की लार सिल्वा में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? क्या होगा? मनुष्य की लार सिल्वा में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? टाइलिन। क्या होगा? टाइलिन, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 28 का। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्या होगा? रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 का। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या होगा? क्या होगा? दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण केशिन। क्या हो जाएगा? केशिन, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केशिन।
चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 30 का। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? क्या होगा? निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्टाइडेस द्वारा। क्या होगा? पेप्टाइडेस द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर में देखते हैं 31 का। निम्न में से किस श्रेणी के उपाप चयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपाप चयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड। क्या होगा? लिपिड। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लिपिड। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 32 का। रक्त के तरल अवयव फ्लूइड प्लाज्मा का कुल प्रतिशत क्या होता है? सभी छात्र देखेंगे 32 का लगाएंगे फटाफट से 55%। क्या होगा? 55%। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फटाफट से लगा देंगे 55 का डी। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 33 नंबर में। कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है मोलिश परीक्षण द्वारा। क्या होगा? मोलिश परीक्षण द्वारा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 था 34 का देखते हैं। एमिनो अम्लों में क्रियात्मक समूह क्या होता है? एमिनो अम्लों में क्रियात्मक समूह क्या होता है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। क्या होगा? ए व बी दोनों। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 35 नंबर में देखते हैं। वसा के साथ अवशोषित विटामिन है आंत में। क्या होगा? वसा के साथ अवशोषित विटामिन है आंत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी। क्या होगा? ए और डी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर में देखते हैं। कौन सा एमिनो अम्ल किरेल है? क्या होगा? कौन सा एमिनो अम्ल किरेल है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 37 नंबर में देख लेते हैं। कौन सा जैव अणु जल में अविलीय है? क्या होगा? कौन सा जैव अणु जल में अविलीय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीरेटिन। क्या होगा? ए कीरेटिन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर में देखते हैं 38 का। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? क्या होगा? कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? 38 नंबर का VVI क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा फिब्रिनोजन। क्या होगा? फिब्रिनोजन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? फिब्रिनोजन। चलिए अगला नंबर में देखते हैं 39 का। विटामिन सी क्या है? क्या होगा? विटामिन सी क्या है? एक्सार्बिक अम्ल। क्या होगा? एक्सार्बिक अम्ल। विटामिन सी क्या है? एक्सार्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या होगा? एक्सार्बिक अम्ल। चलिए अगला नंबर में देखते हैं 40 का। निम्न में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है? क्या होगा? निम्न में कौन ग्लाइसाइडिक बंधन नहीं बनाता है? 40 का लगाएंगे फटाफट आंसर, ग्लूकोज में। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्या होगा? 40 का ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलिए अगला नंबर में देखते हैं 41 का। एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? क्या होगा? एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं? प्रोटीन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 42 नंबर में देखते हैं। जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होते हैं? क्या होगा? जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव उत्प्रेरक। क्या होगा? जैव उत्प्रेरक। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 43 नंबर का। निम्न में कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? क्या होगा? निम्न में कौन सा शर्करा अधिक स्वादिष्ट है? फ्रुक्टोस। क्या होगा? फ्रुक्टोस। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोस। चलिए तब तक के लिए अगला वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों रिश्तेदार में शेयर करेंगे। और तब तक के लिए अगला वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।